सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम, गिरजा रोड, रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दाहम, उम्मीद है कि आप अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तारीख आज 1 जुलाई 2020, दिन बुध का है। मजमून होम इकनॉमिक्स का जमात दाहम के लिए लेक्चर नंबर 9, सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम। लिबास बनाना, मुख्तसर सवालात देखिए। किताब के सफ़ा नंबर 50 पर देखें। सवाल नंबर 6 और 7 मुख्तसर हमने पढ़ना है और तफसीली सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ना है इंशाअल्लाह। आज के अपने उन्वान में हम ये सीखेंगे कि इंसान की जो शख्सियत है उस पर लिबास किस तरह का होना चाहिए, यानी इंसान की शख्सियत के मुताबिक जो लिबास है उसका डिज़ाइन कैसे होना रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हम जो प्राइमरी कलर यानी बुनियादी रंग हैं उनके बारे में जानेंगे कि आया वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सिलाई मशीन के जो पुर्जे होते हैं उसमें अहम पुर्जे कौन कौन से हैं और मुख्तलिफ पुर्जों का कौन कौन सा काम है। इसके अलावा हम सिलाई मशीन के जो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या बुनियादी असूल हैं उनको भी हम आज के उन्वान में जानेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम अच्छे दर्जी बन जाएं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने सवाल नंबर 1 तक 5 मुख्तसर पढ़ लिए थे। सवाल नंबर 6 देखिए। शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब करते वक्त किन असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, इसका जवाब देखें। सफ़ा नंबर 45 पर हेडिंग है शख्सियत की इक़साम के मुताबिक लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब। इसमें इस हेडिंग में जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से आपने इसका जवाब लिखना है कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने और ख़ामियों को दूर करने के लिए लिबास का इंतखाब करते वक्त दर्ज झैल असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मसलन नंबर 1, खुश बाश और हंसमुख अशख़ास को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो शौक रंग का हो और जिसका डिज़ाइन सीधी लाइनों के बजाय कोसी खतूत पर मुश्तमिल हो। नंबर 2, खामोश और मतीन तबीयत वाले शख्स के लिए शौक रंग के कपड़े मुनासिब नहीं होते, बल्कि इसके लिए हल्के और सादा रंग ज़्यादा मौजू रहते हैं। नंबर 3, ड्रामाई शख्सियत के लिए शौक रंग मौजू रहते हैं। नंबर 4, संजीदा शख्सियत के लिए ग्रे, नीले या सब्ज़ रंग और सीधी सीधी लाइनों वाले डिज़ाइन के कपड़े ज़्यादा मौजू रहते हैं। तो आपने शख्सियत के मुताबिक अपने लिबास का इंतखाब करना है। सवाल नंबर 7, बुनियादी रंग कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 7 के लिए सफ़ा नंबर 47 खोलिए। रंगों के दायरे और कोसे क़ज़ा वतीफ़ को देखने से बहुत से रंग नज़र आते हैं, मगर दरअसल रंग 3 ही हैं जिन्हें बुनियादी रंग कहा जाता है, यानी प्राइमरी कलर। ये रंग सुर्ख, नीला और पीला हैं। इन 3 बुनियादी रंगों की आमेज़श से दीगर रंग बनते हैं। यानी आसमान पर कोसे क़ज़ा में बहुत से रंग होते हैं, लेकिन जब दुनिया में हम रंग बनाते हैं तो उसमें 3 बुनियादी रंग हैं, फिर इनको मिला जुला कर दूसरे रंग बनाए जाते हैं। ये जो है वो नेचुरल 3 रंग हैं। तफसीली जवाबात की तरफ आइए। सिलाई मशीन के अहम पुर्जों और इनके काम के बारे में लिखें। जवाब के लिए सफ़ा नंबर 31 पर आएँ। सिलाई मशीन के अहम पुर्जे और इनका काम, यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। मशीन ख्वाह कोई भी हो, ये मुख्तलिफ पुर्जों पर मुश्तमिल होती है। इसको महारत से इस्तेमाल करने के लिए सिलाई मशीन के मुख्तलिफ पुर्जों और इनके काम के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है। यहाँ पर पुरानी मशीन का नक्शा बयान किया गया है, जबकि आजकल मार्केट में बहुत नए डिज़ाइन की भी मशीनें आ गई हैं। सफ़ा नंबर 32 पर आ जाएं। बाजू, पहिया, नलकी लगाने की कील, धागा कसने वाला पुर्जा, धागे का लीवर, दबाव का पेच, दंदाने, बेड, स्लाइड प्लेट। ये आपने जो है वो हेडिंग और इनके साथ इनकी तफसील भी आपने याद कर लेनी है और समझ भी लेनी है। नीचे नक्शा भी बना हुआ है और अगर आपके घर में सिलाई मशीन हो तो आप उस पर भी देख सकते हैं और वहाँ से भी इसके सारे जो हिस्से हैं उनको याद कर सकते हैं।
ये आप देख लें, सारे नीचे तस्वीर के साथ जो है वो नंबरिंग हुई हुई है सबकी। सफ़ा नंबर 33 पर बाकी जो है वो हिस्से लिखे हुए हैं। फिरकी में धागा भरने वाला पुर्जा, पैर उठाने वाला पुर्जा, टांका छोटा या बड़ा करने वाला पुर्जा, पैर, सुई कसने वाला पेच, पैर कसने वाला पुर्जा, फिरकी भरते वक्त धागा कसने वाला पेच। और 17 नंबर पर कुछ मशीनों में इन पुर्जों के अलावा 10 ज़ैर पुर्जे भी होते हैं, इनको देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें से 15-16 भी आप याद कर लें तो काफ़ी होंगे। सवाल नंबर 2 है, मशीन की सिलाई करते वक्त किन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? तो ये आप ज़रा देख लें। सवाल नंबर 2 का जवाब सफ़ा नंबर 36 पर है, सिलाई के असूल। मशीन से सिलाई करते वक्त चंद बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये आपके पास तकरीबन 13 जो है पॉइंट हैं सफ़ा नंबर 37 तक। तो ये आपने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ये सिलाई के असूल हैं। ये तमाम छोटी बड़ी बातें हैं जो हमें सिलाई करते वक्त मद्देनज़र रखनी होती हैं। अपने दिमाग में ये सारे जो है वो असूल रखने होते हैं और इसी से फिर हमारा काम बेहतरीन और ख़ूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 2 का इख्तिताम पॉइंट नंबर 13 तक होगा। सिलाई मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता देती हूँ ताकि आपको ये एक दफ़ा समझ आ जाए तो याद हो जाएगा। फिर बच्चों, ये सिलाई मशीन का बाजू है, ये पहिया है जिसको चलाकर हम अपना काम करते हैं। इसके अलावा ये जो पुर्जा है इससे टांका बड़ा या छोटा होता है। जब ऊपर करेंगे तो छोटा हो जाएगा, नीचे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये नलकी लगाने वाला पुर्जा, ये वो पुर्जा है जो कि ऊपर नीचे होता है और इससे टांका फिर चलता है हमारी मशीन का। यहाँ दंदाने हैं जो कपड़े को आगे पीछे करते हैं। ये पेज जो है वो कपड़े पर दबाव डालता है। ये पेज जो है ये सिलाई मशीन की सुई को जो है वो दबा कर रखता है। इसके अलावा ये जो है यहाँ से हम अपने धागे की सेटिंग करेंगे कि धागा हमने जो है वो इसको खींच के रखना है या इसको ढीला रखना है। प्यारे बच्चों, ये सिलाई मशीन का बेड है, ठीक है, और इसके नीचे बाकी के सारे पुर्जे होते हैं। यहाँ पे हम फिरकी भरते हैं। यहाँ हम फिरकी लगाकर इसको जब चलाते हैं तो यहाँ से हम फिरकी में धागा भर लेते हैं। इसके अलावा ये वो पुर्जा है जो हमारे मशीन के पैर को ऊपर नीचे करने के काम आता है। मुझे उम्मीद है कि आप सिलाई मशीन के हिस्सों के बारे में काफ़ी हद तक समझ गए होंगे और मज़ीद अपने घर में भी मशीन देख लें। सबक 10 का मुख्तसर सवाल 6 और 7 और तफसीली सवाल 1 और 2 समझकर आपने अच्छे से याद करने हैं। सब बच्चे मिलकर दुआ पढ़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अपनी टीचर मैम उज़्मा खालिद को इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।